तो नमस्कार मेरे भाइयों, सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स में तुम्हारा स्वागत है। और अगर मैं तुम्हें बहुत हम्बली बोलूं आज, तो आज वीडियो के अंदर फ्रेग्रेंसेस की कमर तोड़ रैगिंग जैसी होने वाली है, ये मान लो तुम। एंड आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट, जो जैसा है वैसा बताऊंगा। नॉमिनीज का आज दिन है और मैं एक एक ऐसी फ्रेग्रेंस तुम्हारे सामने रखने वाला हूं जो इस साल लॉन्च हुई है, मे बी उससे पहले लॉन्च हुई है, लेकिन उन फ्रेग्रेंसेस का आज तुम्हारे कलेक्शन में इम्पैक्ट अच्छा खासा है। तो मैं बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस फीचर करने वाला हूं। पहले मेरा मन था कि मैं तुम लोगों को भी इंक्लूड करूंगा, बट बिकॉज ऑफ माई प्रायर कमिटमेंट्स, जो मेरा बैक एंड बिजनेस वगैरह है, मेरे पास उतना टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि इस साल मैं खुद ही कर लेता हूं। मे बी नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आई विल इंक्लूड यू एज वेल। तो आज मैं तुम्हें नॉमिनीज बताऊंगा एंड मज़ा तो आने वाला है, देखो, क्योंकि मैं रहूंगा मतलब फ्रैंकली ब्रूटली ऑनेस्ट। और मे भी हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लगे कि मैं कुछ ज्यादा बोल गया, लेकिन क्योंकि तुम लोग मेरे भाई लोग हो, भाई वाली बातचीत है। अगर तुम्हें किसी भी फ्रेग्रेंस को लेके कोई भी ओपिनियन हो और तुम अगर मेरे कहने से, मेरे बोलने से अगर सेटिस्फाइड नहीं हो या मेरी रैंकिंग से सेटिस्फाइड नहीं हो, बिल्कुल तुम कमेंट में आओ भाई, जैसे मुझे बताओ कि मैं कहाँ पे क्या गलत कह रहा हूँ या तुम्हारा ओपिनियन उसमें क्या कहता है। बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे ये ओपिनियन है, राइट ना? वहाँ तुम गलत होते हो, ना मैं गलत होता हूँ, ना तुम सही होते हो, ना मैं सही होता हूँ। इट्स मोर अबाउट द ओपिनियन फॉर्मेशन। लेकिन हाँ, एक चीज का मैंने जो बहुत ध्यान रखा है, वो रखा है द कॉम्प्लीमेंट फैक्टर, द लॉन्जेविटी एंड द परफॉर्मेंस। ये तीन चीजों पे ये मैंने पूरा का पूरा रैंकिंग सिस्टम बनाया है। एंड सबसे ऊपर जो मेरे लिए आया है वो है कॉम्प्लीमेंट फैक्टर। मतलब अगर वो चीज नहीं होती तो आज ये वीडियो मैं नहीं बना रहा होता। तो मे बी अपन डिसएग्री करेंगे, बट दैट डजंट मीन कि अपन एक दूसरे के दुश्मन हो गए, राइट? तुम और मैं आज भी वही बॉन्ड शेयर करते हैं, आने वाले सालों में भी वही बॉन्ड शेयर करेंगे। कोई इस चीज को पर्सनली नहीं लेगा। तो शुरुआत करता हूं। बात करेंगे उन तीन फ्रेग्रेंसेस से कि एग्जैक्टली से नहीं, बात करेंगे उन तीन फ्रेग्रेंसेस की जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया। अब तुम पूछोगे डिसअपॉइंट कैसे कर दिया आशीष भाई? फ्रेग्रेंस कैसे डिसअपॉइंट कर सकती है? क्योंकि मैं वो नहीं हूं जो डिकैंटिंग वाला सिस्टम करता है। मेरे को कलेक्शन करना अच्छा लगता है, मेरे पास फ्रेग्रेंसेस रहती हैं, मैं उनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेस्ट कर पाता हूं। मुझे अच्छा लगता है भाई, सीधी बात यह है। एक चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी, तुम लोग परफ्यूम खरीदते हो खुशबू के लिए, मैं परफ्यूम खरीदता हूं कलेक्ट करने के लिए। दोनों में बहुत डिफरेंस है, राइट? मेरे पास अगर कुछ फ्रेग्रेंसेस अच्छी नहीं भी लग रही तो भी कलेक्शन में है, आई विल स्टिल नॉट सेल इट, बिकॉज वो मेरे कलेक्शन का पार्ट है। कल कभी लगा कुछ हुआ तो बात की बात है, लेकिन अभी के लिए तो मेरा ओपिनियन यही है एंड पास्ट 10 ईयर से मेरा यही रहा है कि आई कलेक्ट फ्रेग्रेंसेस। मेरे लिए वो बहुत पीछे छूट चुकी है कहानी, जहां वो मेरे लिए एक खुशबू की चीज़ हुआ करती थी, जहां मेरे लिए प्रोजेक्शन, परफॉर्मेंस, लॉन्जेविटी, सियाज, सेंट बबल एंड कॉम्प्लीमेंट फैक्टर बहुत मैटर किया करता था। आज मेरे पास जितनी फ्रेग्रेंसेज हैं, दे आर मोर टुवर्ड्स द कलेक्शन साइड। ओके, तो उसमें सबसे पहली आ जाती है लताफा डायनेस्टी। मुझे ऐसा लगता है कि दो ऐसे ब्रांड्स हैं इंडिया के जिन्होंने इस साल मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। उनमें से एक लताफा है और दूसरा अरमाफ है, और दोनों के दोनों यहाँ पे हैं। तो तुम समझ लो कि क्या सीन है। अब तुम बोलोगे यार आशीष भाई, डायनेस्टी के तो बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, तो आप डायनेस्टी को फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो? वाई यू आर कीपिंग इट इन, दीज आर ऑनरेबल मेंशन बेसिकली। मेरे को लगा कि मेरे को बात करनी चाहिए, तो आप इनको इस तरह से क्यों बोल रहे हो कि आप डिसअपॉइंट हुए? मुझे डायनेस्टी ना बहुत पसंद आया, फ्रॉम कैप डिजाइनिंग, जो मेटालिक कैप है इसकी, फ्रॉम बॉटल डिजाइनिंग, और वो जो डियोर वाला सीन किया है इन्होंने इसके अंदर, जो इस तरह का ये नोजल वगैरह जो भी डाले, जो भी कहते हैं इसको। एंड एटमाइजर इज ऑल्सो गुड, प्रेशराइज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज नॉट अ मेक और ब्रेक सिचुएशन। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस फ्रेग्रेंस इज दिस डज नॉट परफॉर्म, और कोई रीजन नहीं है। द जूस क्वालिटी इज नेक्स्ट लेवल। मतलब लताफा आज के टाइम पे कुछ ऐसा नीश लेवल काम कर रहा है, जहां पे मैं बोलूंगा कि अगर तुम्हें सिर्फ जूस क्वालिटी के बेसिस पे रखना है तो फिर तुम डायनेस्टी को रख लो, एंड दैट इज द रीजन आई एम फीचरिंग इट। अगर तुम्हें परफॉर्मेंस से ज्यादा लेना देना नहीं है, तुम्हें प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए है, तुम्हें इतना कॉम्प्लीमेंट फैक्टर से भी फर्क नहीं पड़ता, बट यू वांट टू स्मेल रिच, अमीर लगने चाहिए तुम इसको वेयर करके। एक और है लताफा का अमीर। तुम डायनेस्टी को लगाओगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने इसका लाइटर वर्जन एक काइंड ऑफ लगाया हुआ है, ऑल दो दे आर इन टू द सिमिलर कैटेगरी बट दे आर नॉट द सेम, ये तुम ध्यान रखना। लेकिन दिस डायनेस्टी फील्स लाइक अ लाइटर वर्जन ऑफ लताफा अमीर। नाउ दिस कॉस्ट 3000 रुपीज, ये शायद 2000 के आसपास आता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बोलूं ना तो पसंद तो है मुझे, लाइक
इन नो वे मैं ये बोलूँगा कि मेरे को डायनेस्टी पसंद नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लगा या कुछ भी, पसंद आया। लेकिन एक एवरेज बंदा जो खरीदता है उसको परफॉर्मेंस और प्रोजेक्शन चाहिए है, अदरवाइज उसके लिए वो परफ्यूम किसी काम का नहीं है। और ये डायनेस्टी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। और अगर तुम उसके बगल में ही यहाँ रखा हुआ देख रहे होगे तो मैंने ये हाबिक को भी रख के रखा हुआ है, विच इज़ अ पाउडरी मेस। आई नो बहुत लोगों ने इसको हाइप किया, बहुत लोगों ने बात की इसकी, ये भी लताफा की है। एंड फिर से मैं वही बोलूंगा कि देखो तुम्हें पसंद आ सकता है हाबिक, लेकिन मैंने ऐसे बहुत डीएनए ऑलरेडी ट्राई कर रखे हैं और मुझे समझ में आता है कि जब कोई चीज़ ओवरली स्पाइसी हो जाती है तो उसको वेयर करना कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसके साथ दिक्कत क्या है, ये ओवर पाउडरी ओवर स्पाइसी चली जाती है। वही सेम प्रॉब्लम जो मुझे नीश मिल्की वे से आई थी वो मुझे लताफा के हाबिक से है। आई नो ये जेपीजी के किसको क्लोन कर रही है, किस तरह का वो डीएनए है, एंड मैं ये भी जानता हूं कि अगर उस पर ढंग से काम किया जाए तो वो एसेंस निकल के आ सकता है जो जेपीजी वो जो भी था मैं भूल गया हूं उससे निकल के आता है। ये कोशिश पूरी करता है लताफा का हाबिक, 2200 समथिंग के अराउंड आता है, बट बाय द एंड ऑफ द डे ड्राई डाउन में जाते जाते ये पाउडरी स्पाइसी मेस बन जाता है। तो एक ये ऑनरेबल मेंशन हो गया। नंबर 3 आ जाते हैं अपन क्लब द न्यू ब्लिंग पे। नाउ अगर इस साल किसी प्रोडक्ट को मैंने रिव्यूज में देखा और उस रिव्यू के चक्कर में अपने 5,000 रुपये ये 75 ml पे खर्च कर दिए उन रिव्यूज को देख के, तो वो था ये अरमाफ का क्लब द न्यू ब्लिंग। नाउ दिस इज 75 ml ओनली, आई थिंक सो, मेरे को पता नहीं है, लिखा रहता है यार, सामने ही लिखा रहता है, इन्होंने बॉक्स पे इस बार नहीं लिखा, बट ठीक है अगर मैं गलत तो हाँ 75 ml है। तो जितना मुझे ये क्लब द न्यू ब्लिंग ने डिसअपॉइंट किया, मुझे किसी और फ्रेग्रेंस ने नहीं किया, बल्कि एक और जो रखी हुई है उसने फिर भी कम डिसअपॉइंट किया। दिस इज नॉट अ मास प्लीजर फ्रेग्रेंस। आप कोई भी फ्रेग्रेंस अगर बनाते हो और उसे नीश लेवल पे बनाते हो तो उसको मार्केट राइट करना बहुत जरूरी हो जाता है। मार्केट राइट, मार्केट राइट का मतलब क्या हुआ, सही तरीके से उसको समझाना बहुत जरूरी होता है। मुझे ऐसा लगता है अरमाफ ने फैंसी तरीके से इसको लॉन्च तो किया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं चाहता हूं कि ये परफ्यूम मार्केट ग्रो हो, इस तरीके से लॉन्चेस की जाएं, लेकिन इसको समझाने में फेल हो गए, इसकी स्टोरी टेलिंग में फेल हो गए। और फिर ये ऐसा कोई डीएनए नहीं है जो तुम्हारे पास होना ही होना चाहिए। मैं ये बोलूँगा कि अगर मेरे कलेक्शन में कुछ ऐसे रेयरेस्ट फ्रेग्रेंसेज हैं जिनको शायद मैं कभी दोबारा स्प्रे नहीं करूँगा, क्लब द न्यू ब्लिंग उसमें से है, बिकॉज ये मेरा टेस्ट ही नहीं है, ये मेरा टेस्ट ही नहीं है। जिस तरह का हरा पुदीना वाला ये जो वाइब आता है, ये मेरा टेस्ट ही नहीं है। मतलब मैं कभी दोबारा इसको उठा के नहीं देखूंगा। इवन इससे ज़्यादा तो मैंने रिव्यू के लिए इसको उठा लिया, जितना मैं इसको स्प्रे करने के लिए नहीं उठाऊंगा। रीज़न बीइंग तुम्हें बता देना कि कभी भी तुम ये मत सोच लेना कि तुम क्लब द न्यू ब्लिंग ले रहे हो, ये बॉटल ये पैकेजिंग देख रहे हो एंड जैसा तुम्हें दिख रहा है एग्जैक्टली वैसा तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू विल बी सरप्राइज्ड कि क्लब द न्यू ब्लिंग दिखता कैसा है और प्रोडक्ट कैसा है, दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। और इसलिए ये ऑनरेबल मेंशन में ही है, विच आई विल नॉट सजेस्ट टू बाय। फिर एक और डिसअपॉइंटमेंट, जिसको मैंने बहुत हाइप होते हुए देखा था, उसी हाइप में मैंने इसको बड़ा महंगा खरीद लिया था। दिस कॉस्टेड मी 4 या 5,000 रुपीज़, आई स्टिल डोंट रिमेंबर। उसी के अराउंड मैंने इसको लिया था और वो भी पार्शल, क्योंकि तब ये मिल नहीं रहा था। नाउ दिस कॉस्ट अराउंड 4100 फॉर BNIB, मतलब ब्रांड न्यू इनबॉक्स। और मैं तब भी तुम्हें यही बोलूँगा कि सोल ऑफ बाली बाहर क्यों फेमस हो रहा है, बिकॉज दे लव द ट्रॉपिकल नुआंस। कोई भी फ्रेग्रेंस आ रही है ना, उनको मज़ा आ जाता है, वो मैंगो वाला नोट जो है वो पसंद आ जाता है। एंड वहाँ से फिर वो यूरोपियन लोग हाइप बनाना चालू करते हैं। तो मैं एक चीज़ समझनी पड़ेगी, मैंगो इज़ नथिंग न्यू फॉर अस। मैंगो का नोट जो बोला जाता है उस तरह का नोट, इट्स नॉट न्यू फॉर अस। और अगर तुम 5,000 के नीचे खरीद रहे हो ना, स्पेशली मिडल ईस्टर्न जो मासेस को केटर करता है, दैट प्रोडक्ट शुड बी मास अपीलिंग एज वेल। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो स्विस अरेबियन का सोल ऑफ बाली है ये फ्रेग्रेंस खराब है, बट अगेन ये उसी नीश कैटेगरी में आ जाती है और उसी प्रॉब्लम को फेस करती है जो कि क्लब द न्यू ब्लिंग करती है। कि अगर तुम इसको ये सोच के ले रहे हो कि अरे यार फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस है, ये तो मेरे को कल 4 कॉम्प्लीमेंट दिलवा देगी, तो हमारे भारत में परफ्यूम्स को वैसे नहीं देखा जाता है, उस तरह से समझा नहीं जाता है जैसे यूरोपियन कंट्रीज में नेसेसिटी माना जाता है कि यार कोई बगल से निकलेगा तो खुशबू आएगी आएगी। ऐसा हमारे साथ नहीं है। हमारे यहाँ पे अगर कोई परफ्यूम लगा रहा है तो उसमें भी बहुत पर्टिकुलर होना ज़रूरी है कि सामने वाला समझ पाए। अगर कोई नाइव भी है तो उसको समझ में आए कि यार अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है। दिस सोल ऑफ बाली कंफ्यूजेज उस बंदे को जिसका फ्रेग्रेंस गेम से उतना नाता नहीं है, वास्ता नहीं है। वो बंदा अगर इसको खरीद लेता है, फिर इसको लगा के चला जाता है, स्प्रे करके चला जाता है, एंड वो सोचता है कि उसको यार कॉम्प्लीमेंट मिलने चाहिए,
तो वो हो जाएगा कंफ्यूज, क्योंकि ये इतनी सारी चीज़ों का मिक्स बैग है कि कॉम्प्लीमेंट छोड़ो, लोग डाउट करेंगे कि भाई तूने क्या क्या वेयर किया हुआ है, मुझे बता दे, बहुत अजीब स्मेल आ रही है। एक और रीज़न है इसके पीछे, अगर तुम्हें नहीं पता तो 2 मिनट लूंगा मैं बस तुम्हारे यहाँ पे। हम जो लोग हैं ना, हम स्पाइसेस वगैरह हो गए, अलग अलग खुशबुएं हो गए, हमने यूरोपियन लोगों से बहुत ज़्यादा देखे सूंघे हुए हैं और वाकिफ़ हैं हम लोग, ठीक है। उन लोगों के लिए थोड़ा सा स्पाइसी नोट जो हो जाता है, जैसे ये हाबिक का है, उनके लिए बहुत बहुत अलग ही चीज़ है उनके लिए। लाइक उन्होंने कभी ऐसे स्पाइसेस ऐसे नोट्स कभी ट्राई ही नहीं किए। लेकिन हम इंडियंस ना, हम ये सब सालों से, जन्मों से हम ये लोग ये चीज़ें हम देखते हुए आ रहे हैं, तो हमारे लिए ये सब चीज़ें नई नहीं होती हैं। हम जब भी कोई खुशबू सूंघते हैं तो पुदीना, धनिया, मेथी, भाजी, पालक, ये सब हमारे लिए बहुत कॉमन चीज़ें हैं। हम नेचुरल चीज़ों से ही के आसपास ही पले बड़े, तो हमारे लिए केरी, केरी के बीज जो गुठली जो निकलती है, आम हो गया, पना वगैरह बना लेते हैं उसका, उसमें मसाले जोड़ देते हैं, रसना वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने बहुत ट्राई की हुई हैं। उनकी पूरी जनरेशन्स आर्टिफिशियल चीज़ों पे, सिंथेटिक चीज़ों पे डिपेंडेंट रही है। हमारी पूरी जनरेशन यहाँ पे फल फ्रूट खाते हुए, अनार वगैरह, सेव फल, संतरा और भगवान जाने क्या क्या, जामफुल, गुआवा, जामुन, जामफल, ये सब, वी हैव सीन एवरीथिंग। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि हमारा पैलेट और ज़्यादा डेवलप्ड होता है, इसलिए जो जज कर रहा होता है ना, वो दिमाग में 4 चीज़ें सोच लेता है। वहां पे ये स्विस अरेबिया का सोल ऑफ बाली फिट नहीं होता। आई होप तुम्हें समझ में आएगा कि मेरा ये रैंट क्यों है। लेकिन फिर ऑनरेबल मेंशन को अब हम चालू कर देते हैं। यहां पे मेरा हो गया बैशिंग वाला काम, एक आध दो बीच में मैं ऑनरेबल मेंशन और दूंगा, तुम्हारा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट बीच में होता रहेगा। लेकिन नाउ द एक्चुअल लिस्ट स्टार्ट्स। अच्छा, ये लिस्ट शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, बिल्कुल घबराना मत, क्योंकि मैं बहुत जल्दी वीडियो शूट करके इसको डालता हूं, तो मैं यहाँ पे तो तुम्हें नहीं दिखा रहा हूँ कि कौन सी फ्रेग्रेंसेज हैं, डब्बे भले ही दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हें कोई भी फ्रेग्रेंस फाइंड आउट करनी होगी तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में सारी फ्रेग्रेंसेज के नाम पता चल जाएंगे। नाउ मैं काउंट करके फ्रेग्रेंसेज उठा के नहीं लेके आया, जितनी भी फ्रेग्रेंसेज हैं मैं उठा के ले आया जिनको मुझे लगता है कि ऑनरेबल मेंशन में रखना चाहिए और लिस्ट में रखना चाहिए। तो तुम ये मान के चलो कि मैं टॉप 10 की गिनती तुम्हारे सामने चालू कर दूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें बस बैठ के शांति से देखना है कि मैंने कौन कौन सी फ्रेग्रेंसेज जो है वो फीचर की है। तो मैं सबसे पहले फीचर करना चाहूँगा, टॉप 10 लिस्ट बिल्कुल एंड में आएगी, तो ये लिस्ट में है, दीज आर इन द नॉमिनेशन लिस्ट ऑफ सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स, और ये है अहमद अल मगरबी का नोआर। कोई भी ऐसा फ्रेग्रेंस मुझे लगेगा दैट यू शुड बी बाइंग, यू शुड बी हैविंग इन योर कलेक्शन, वो मैं बिल्कुल मुंह खोल के तुम्हारे सामने बोलूँगा, लेकिन तब तक सुनते जाओ। नाउ दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 2200 2300 समथिंग अराउंड, मतलब ऐसी कुछ के आसपास का है ये काफ नोआर। एंड बहुत ज़्यादा हाइप नहीं हुई क्योंकि लोगों ने इसकी बात नहीं की, बट दिस इज़ अ वेरी रिफ्रेशिंग फाइन फ्रेग्रेंस जहाँ पे हल्की सी स्पाइसीनेस भी है। और वहीं पे जैसे मैंने बोला ना, बाकी ब्रांड्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लताफ़ा काम नहीं कर रहा है, स्पाइसीनेस काफ नोआर के अंदर भी है, लेकिन हाबिक से अच्छा उन्होंने उसको ब्लेंड किया है, हल्की सी स्वीटनेस भी डाली है, पाउडरीनेस भी है, स्पाइसीनेस अलग पता चलती है। तो कोई अगर हाबिक खरीद रहा है और कोई अगर काफ नोआर खरीद रहा है तो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर इसका बहुत ज़्यादा बन जाता है रैदर देन इसका। नाउ दैट डजंट मीन कि ये खराब फ्रेग्रेंस है, लेकिन मास प्लीजर अगर बोला जाए तो काफ नोआर है। तो ये मेरे को बहुत पसंद आई काफ नोआर। मैंने इसको अभी जो दिल्ली में फेस्ट लगा था वहाँ से मैं इसको उठा के लाया था। मैं तो महंगा लेके आया था, 2500 समथिंग का लेके आया था, लेकिन तुम्हें ये सस्ती मिल जाएगी। बट अपने रेडार में इसको रखना, अगर तुम मेरे साथ बैठ के कोई लिस्ट बना रहे हो, तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे पास कुछ फ्रेग्रेंसेस होनी चाहिए, वो जो टॉप 10 बताऊंगा उनके अलावा, तो काफ नोआर उनमें से एक हो सकता है। नाउ सेकंड इज जेनिथ ब्लू। पता नहीं मैं इसका ढक्कन कहाँ छोड़ के आ गया, क्योंकि जब तक मैं ला रहा था तो इसका ढक्कन था, लेकिन जब मैं अब लेके आ गया हूँ तो इसका ढक्कन नहीं है, मे भी शायद गिर गया होगा यहीं कहीं पे। सो दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू। मुझे ये नहीं पता कि फ्रेंच एवेन्यू वाले क्या करते हैं, कभी कभार कुछ फ्रेग्रेंसेस को वो प्रमोट ही नहीं करते हैं, जिनमें से एक है ये जेनिथ ब्लू फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू। ये बात करने लायक फ्रेग्रेंस है, लेकिन मुझे आज तक कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा नहीं दिखा होगा, एक आध दो मैंने नहीं देखा होगा, लेकिन मुझे इसकी इतनी हाइप होती हुई नहीं दिखी और मुझे ये बहुत पसंद है। शानदार फ्रेग्रेंस। ये ना डियोर सवाज को कॉपी करती है, डियोर सवाज को कॉपी करती है। मेरे पास डियोर सवाज है, मैं तुम्हें बता दूं, डियोर सवाज परफा मेरे को ज़्यादा पसंद आता है। और अगर किसी को डियोर सवाज ईडीपी काइंड ऑफ अ डीएनए चाहिए, ऐसा मान लो,
तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस बन सकती है, एक ऑफिस फ्रेग्रेंस। नाउ दिस ऑल्सो कॉस्ट अराउंड 2000 समथिंग, 2500 समथिंग रुपीज। जेनिथ ब्लू, ये भी मैंने, मेरे एक भाई हैं फेसबुक पे जिनसे मैंने तुम्हें एक और फ्रेग्रेंस अभी जो रिसेंट में दिखाई थी वो भी उन्हीं से ली थी। ये उनसे पहली फ्रेग्रेंस मैंने ली थी क्योंकि उनको सेल करना थी उस टाइम पे। ही वॉज नॉट लाइकिंग इट और सम वॉट लाइक दैट, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मेरे को सेल की थी। अब मैं उनका एकदम से नाम भूल रहा हूँ अभी, बट मैंने उनसे ये फ्रेग्रेंस ली थी। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट मुझे ये फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आई। अभी भी शायद इंडिया में एज सच रेडिली अवेलेबल नहीं है, लेकिन कभी भी अगर ये तुम्हें 2500 के आसपास मिले, फ्रेंच एवेन्यू की जेनिथ ब्लू, मेरे कहने पे सही, लिख लो इसको प्लीज़ कहीं पे, आंख बंद करके इसको खरीद लेना। नॉट अ वेरी ग्रेट परफॉर्मर, 5 से 6 घंटे की फ्रेग्रेंस है, बट इट फील सो प्रीमियम कि तुम्हें लगेगा कि तुमने कुछ बहुत अच्छी जगह पैसा लगाया है। और जो ये ऑनरेबल मेंशन चालू हो रहा है ना, ये फ्रेग्रेंस गेम में वहाँ पे है जहाँ पे ये 6 घंटे के आसपास तक निकाल लेते हैं। जैसे काफ नोवार 8वें घंटे तक चला जाता है, इनका 2.5 से 3 फीट का प्रोजेक्शन है, सेम जेनिथ ब्लू का है। तो ये फ्रेग्रेंसेस कमाल करती हैं हर एस्पेक्ट में। सेंट बबल अच्छा है, सियाज अच्छा है, सेंट्रेल अच्छी है, मतलब तुम्हारे पीछे वो सेंट्रेल बनती चली जाएगी। ये जेनिथ ब्लू ने ना जाने मुझे कितनी बार कॉम्प्लीमेंट दिलवाए हैं, जब भी मैं इसको लगा के निकला हूँ तब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। तो फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू, जेनिथ ब्लू ये रैंकिंग में आता है, जहां पे आज अपन पूरी लिस्ट बना रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं कि कौन से नॉमिनीज हैं सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड में। दिस ऑल्सो होल्ड्स अ पोजीशन। और अगर कभी तुम्हें मार्केट में ये लॉन्च होती हुई दिख जाए, डू बाय दिस, दिस मस्ट बी इन योर कलेक्शन एज अ ब्लू फ्रेग्रेंस। और अगर तुम्हें इससे थोड़ा सा डार्क जाना है तो मैं बोलूंगा, मैंने अभी कुछ दिन पहले अरेबियत प्रेस्टीज का हमदान द शेख ये फीचर किया था। हमदान द शेख, ये है डियोर सवाज परफा का। इसको खरीद लेना भाई, मतलब विदाउट अ डाउट ये तुम्हारे पास होना चाहिए। हमदान द शेख, हमदान द शेख, क्योंकि मैं ब्रेव भी दिखाने वाला हूं, मेरे पास वो भी बॉटल है, आज लेके आया हूं। दिस इज अ ब्लाइंड बाय वर्दी फ्रेग्रेंस फॉर यू। और तुम जानते हो कि मैं कुछ हाइप नहीं करता, मेरे को कोई शौक नहीं चढ़ा, लेकिन भारत में मैंने नहीं देखा किसी को इसके बारे में बात करते हुए। एंड दिस डियोर सवाज परफा इज अ बीस्ट मोड परफॉर्मर इन दैट केस, जहां 6 घंटे प्लस ये निकाल लेता है। वैसे बीस्ट मोड परफॉर्मर कह रहा हूं, ये टिकेगा। मैं मुंबई की गर्मी में, ह्यूमिडिटी में इसको वेयर करके गया हूं और ये टिका है। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बोल रहा हूं कि अगर तुम्हें ये 2800 3000 के आसपास कहीं मिल जाता है, डू बाय दिस। हमदान द शेख मस्ट बाय है ये तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें डियोर सवाज पसंद है और उसका एक, व्हाट शुड आई से, एक मेच्योर वर्जन, जो डियोर सवाज है उसी का एक मेच्योरिश वर्जन चाहिए जो परफॉर्म में मिलता है, वो तुम्हें इसमें भी मिलेगा। एंड दिस लिंगर्स ऑन योर क्लोथ लाइक एनीथिंग। अगर तुम अच्छे बिना पोल्यूशन के, बिना बहुत ज़्यादा गर्मी के रह रहे हो ना, लाइक अभी जो विंटर सीजन है मुंबई में रह रहे हो, दिस इज़ लाइक अ 10 to 12 आवर परफॉर्मर। ये ऐसा है, एंड मैं बहुत सोच समझ के, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। तो अगेन, अगर तुम्हें डियोर सवाज EDP वाला चाहिए तो जेनिथ द ब्लू, और एल्स हमदान द शेख। मैं एक काम करता हूं, लो, अरेबियत प्रेस्टीज का हमदान द शेख मैंने आज रख दिया है। इटर्नल ऊद को हटा दिया बिकॉज अब ये बहुत रेयर होता है, मिलता नहीं है ये। नेक्स्ट, इस लिस्ट का पार्ट जो बनने वाले हैं, नॉमिनी का पार्ट बनने वाला है, वो है खदलज का शियाका शैडो ब्लैक। एंड भाई साहब, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट गेटर। द ओनली फैक्टर दैट यू हैव टू कंसिडर इज कि भाई साहब इसको चाहिए 1 से 1.5 महीना, कई बार 2-2 महीने तक का मैसरेशन। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि ये, मतलब इट परफॉर्म्स लाइक क्रेजी, बीस्ट मोड परफॉर्मर है, बट 6 घंटे टच कर लेता है। मैंने सारी फ्रेग्रेंसेस अपने नॉमिनीज में रखी हैं जो कि 6 घंटे टच कर लेती है। डायनेस्टी 3-4 घंटे की फ्रेग्रेंस है, अगर ये टच कर लेती ना तो मैं इसको भी रखता, बट ये आपका 6 घंटे निकाल देती है। शिया का शेडो ब्लैक, एंड 2,000 रुपये के हिसाब से यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस फ्रेग्रेंस। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जेनिथ है तुम्हारे पास, जेनिथ ब्लू है, दिस इज योर ऑफिस फ्रेग्रेंस। मैंने बोला हमदान द शेख है अरेबियत प्रेस्टीज का ऑफिस फ्रेग्रेंस। ये तुम्हारा कॉलेज फ्रेग्रेंस है। अगर तुम्हें कॉम्प्लीमेंट फैक्टर ही चाहिए ना, जहां पे 6 घंटे की परफॉर्मेंस भी निकल रही है एंड कॉम्प्लीमेंट फैक्टर भी तुम्हें चाहिए, बाय खदलत शिया का शेडो। तुम्हें मजा नहीं आया तो तुम बोलना मेरे को। अब क्योंकि फ्रेंच एवेन्यू के ये 4 पीसेस जो हैं ये इसी साल लॉन्च हुए हैं, तो
मैं इनको भी तुम्हारे सामने अभी के अभी इनको यहाँ पे दिखा के ख़त्म कर देता हूँ। सो तुम्हें 40 वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे इनके बारे में, एंड तुम्हें यहाँ क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। और क्योंकि मेरे साथ पहले भी हुआ है कि कभी मुझे पसंद आ जाता है, फिर मेरे को इसकी बॉटल्स नहीं मिलती हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने इनकी ऑलरेडी बैकअप बॉटल्स अपने हार्ड एंड मनी से, जतिन भाई देख रहे होंगे तो वो जानते हैं, उन्हीं से लिया है, तो मैंने खर्च कर दिया है, ठीक है। सो मतलब कितना, ऑलमोस्ट 24-25 थाउजेंड के मैंने ये फ्रेग्रेंसेस खरीदे थे, जस्ट बिकॉज मुझे इनको कलेक्शन में ऐड करके रखना है। एंड एक मैंने चीज़ देखी है, इनके बैच डिफरेंस तो इतने नहीं आते हैं एरोमेटिक्स के जो फ्रेंच एवेन्यू के आते हैं, लेकिन ये मार्केट में मिलना मुश्किल हो जाते हैं। और मैं इन फ्रेग्रेंसेस को लगाता हूँ, देयर इज़ नो अदर रीज़न कि मैं इनकी दो दो बॉटलें हर एक की खरीद के रखूँ। एंड यू विल अंडरस्टैंड विद दीज, अभी जो मैं ये बॉटल्स तुम्हारे सामने खोलूँगा तो मैं समझ में आ जाएगा कि मैं इसको यूज़ कर रहा था या नहीं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ, फॉरबिडन फ्रूट है ना ये, यस, दिस इज़ फॉरबिडन फ्रूट फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू। और ये देखो, क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा था और मेरे लिए इतना भी यूज़ करना बहुत ज़्यादा है, मुझे पसंद आ रहे थे, बिकॉज आइदर और इधर उधर कहीं ना कहीं जाके मुझे इनसे कॉम्प्लीमेंट्स मिल ही रहे थे, इसलिए मैंने इनको दो दो खरीदा हुआ है, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे वाकई में पसंद आया, लेकिन कैसे, ज़रा 2 मिनट सुनते हुए जाना है ना भाई। तुम्हें बहुत सारे फ्रेंच एवेन्यू दिखने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। दिस हैज़ द कॉम्प्लीमेंट वाइब। तुम्हें पसंद नहीं आएगा, लगाने पे पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर सिंथेटिकनेस समझ में आती है, बट द वे इट हैज़ बीन मेड फ्रूटी फ्लोरल, तुम्हें इससे भयंकर कॉम्प्लीमेंट मिलने वाले हैं। और वो चीज़ मैंने होते हुए देखी है, और ये मेरी पूरी लिस्ट में, क्योंकि ये पास में रखे हुए थे मेरे, और मुझे इनको सबसे पहले दिखाना था कि तुम देख लो इनिशियली। अदरवाइज जो ये नॉमिनेशंस है ना, इनमें ये बहुत टॉप टियर बैठ रहे हैं। कोई फॉरबिडन फ्रूट की इतनी बात नहीं कर रहा है, लेकिन अगर इसको ढंग से टेस्ट करो, लगा के निकल जाओ, मार्केट में घूमो, इधर उधर जाओ, भाई तुम्हें कॉम्प्लीमेंट मिलेगा इससे। इसलिए मैं इसको इतना ज़्यादा हाइप, क्या हाइप तो मैं नहीं करता, इतना समझा रहा हूँ तुम्हें कि आज से तुम्हारे पास 6 महीने बाद भी अगर पैसे हों तो प्लीज़ इस फॉरबिडन फ्रूट को रखना। ऐसा क्या, ये कैसा है, वो जो रसासी हवस का फायर आया था ना, रसासी हवस फायर, वो भी मैं लेके आया हूँ, खैर वो दिखाऊंगा तुम्हें। इट फील्स लाइक एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ रसासी हवस फायर, ऑल्दो इट डजंट हैव पाइनएप्पल, शुगरी पाइनएप्पल जैसा कुछ नहीं है। लेकिन जो मेरे भाई लोग रसासी हवस फायर को पसंद करते हैं, यू विल एब्सोल्युटली फॉल इन लव विद दिस फॉरबिडन फ्रूट। मुझे पसंद आया, मेरी तो कैटेगरी भी नहीं है ये वाली, मैं बिल्कुल इस चीज़ को एंजॉय नहीं करता जो ये वाली फ्रेग्रेंसेज होती हैं इस टाइप की, बट बिकॉज आई वॉज गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स, मैंने कहा क्यों नहीं, तुम्हें भी पता होना चाहिए। तो अगेन इन द नॉमिनेशन, फ्रेंच एवेन्यू फॉरबिडन फ्रूट। अब आ जाते हैं टीज मी पे। नाम अच्छा है नो डाउट, लेकिन इससे ना मेरी इतनी उम्मीदें थी, ना मुझे इतना ये समझ में आ रहा था पहले दिन से ही। अब मे बी ये हो सकता है कि दिस इज़ वे आउट ऑफ माई लीग, जो मुझे पसंद है और मेरा जो टेस्ट है इससे ये बहुत ही अलग है, तो शायद यही रीज़न है कि मुझे ये उतना पसंद नहीं आया। लाइक एक तो इसके साथ एक और दिक्कत ये है कि ठीक है, ऑनरेबल मेंशन में नहीं रख रहा हूँ, इस पूरी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, तो वो इसलिए है क्योंकि पर्सनल ओपिनियन बीच में नहीं ला रहा हूँ। ये कैसी फ्रेग्रेंस है मैं तुम्हें बताता हूँ। द डे यू डू नॉट वॉन्ट टू फील वेरी लाउड इन द पब्लिक, जैसे ये फॉरबिडन फ्रूट दिखाया, ये ऑन योर फेस है, मतलब अगर तुम निकलोगे तो लोग नोटिस करेंगे, लड़कियां तो स्पेशली नोटिस करेंगी। टीज मी कैसा है, इट्स मोर अ सटल पाउडरी, एक स्वीटर नुआंस के साथ आता है। पूरी कैटेगरी बहुत अच्छी है, इनमें दिक्कत किसी में नहीं है, लेकिन जब बात आती है इसकी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको रेगुलरली तो नहीं लगाऊंगा। ऑल दो इट इज़ अ फैंटास्टिक ब्रांड, अगेन मेरे पास अगर इसकी बैकअप बॉटल है तो देयर इज़ अ रीज़न मैंने खरीदी होगी, पैसा डालना बहुत मुश्किल होता है, तो डालने का रीज़न क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं। लेकिन फिर फॉरबिडन फ्रूट से ज़्यादा मिल रहे हैं ना, तो फिर मैं इसको क्यों लूँगा अलग से, मैं एक परफ्यूम पे लगाऊँ ना। तो अगर टेस्ट वाली बात है तो यू कैन हैव टीज मी, तभी ये नॉमिनी का पार्ट बना है, तभी ये इस पूरी लिस्ट का पार्ट बना है। यू कैन हैव दिस फ्रेग्रेंस एनी डे एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट नो मैटर वॉट। मैं तुम्हें फ्रेंच एवेन्यू के बारे में ये बहुत क्लियर कर देता हूँ, जो भी मैं फ्रेग्रेंसेस दिखा रहा हूँ ये तो तुमने सुनी नहीं होगी, मैंने खुद अभी सुनी है कुछ महीने पहले, 4 महीने पहले, तो जब मैंने नहीं सुनी थी तो तुम तक कहीं पहुँची होगी। मैं वही फ्रेग्रेंसेस लेके आ रहा हूँ जिनका इम्पैक्ट बहुत हाई है इवन मेरी नज़रों में। एंड दिस टीज मी
इज़ वन ऑफ अ थिंग जो तुम्हें मज़ा आएगा लगा के। हाँ, एक चीज़ मैं डिफरेंस बता देता हूँ, इफ़ दिस कैन लास्ट अप टू 8 आवर्स, दिस इज़ टचिंग दैट 6 आवर मार्क, 6 घंटे। सियाज थोड़ा कम है, सेंट्रल थोड़ा कम है, सेंट बबल थोड़ा कम है, बहुत एक्सट्रीम नहीं है। मैंने वही बोला ना, जिस दिन तुम फॉरबिडन फ्रूट लेके बैठे हो कि आज तो मैं दुनिया को बता दूंगा मैंने परफ्यूम लगाया है, लेकिन एक दिन भाई थोड़ा सा दिल उतना खुश नहीं है, या वॉट एवर योर मूड इज़ नॉट लाइक दैट कि पीपल शुड कम टू यू, नोटिस यू एंड कॉम्प्लीमेंट यू, वहाँ के लिए टीज मी इज़ वन ऑफ द फ्रेग्रेंस दैट यू कैन हैव। ठीक है, तो एक ये हो गया। अब आ जाते हैं इन दो फ्रेग्रेंसेस पे, और ये दोनों की दोनों ही बड़ी फेमस हो रही हैं, मैग्नेटिक भी और सनकिस्ड भी। अब यहाँ पे थोड़ा सा पर्सनल बायस आएगा, लेकिन मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को वायसल पसंद नहीं है, वायसल माई पसंद नहीं है। रीज़न बताता हूँ कि मेरी अच्छी मेमोरीज उससे जुड़ी हुई नहीं है। नाउ दिस मैग्नेटिक समहाउ टेक्स द डीएनए इनटू दैट बॉल पार्क जहाँ पे वायसल माई सेल्फ का पूरा डीएनए है। तो सी अगेन, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम कि आप उस तरह का डीएनए बनाओ, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट अगर किसी से हुई है तो वो यही है, मैग्नेटिक जो है। अब तुम पूछोगे क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? ये तो बल्कि बड़ी फेमस फ्रेग्रेंस है, बाकी सारे लोग भी हाइप कर रहे हैं। इट इज़ टू जेनरिक। ऐसी फ्रेग्रेंसेस तुम पहले भी लताफ़ा फ़कार वगैरह भी ट्राई करते रहे, उस टाइप का जो नुआंस है वो 2024 काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा लग जाता है। इट्स मोर ऑफ 2023 2024 वाला सीन, जहाँ पे यू हैड दैट काइंड ऑफ अ ब्लेंड और तुम उसको बहुत एंजॉय करते थे। कुछ नया नहीं है। सी देखो, मैं समझाता हूँ, वी आर एंटरिंग इन टू 2026, राइट? इसीलिए तो मैं ये नॉमिनीज तुम्हें दिखा रहा हूँ, सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स की बात कर रहा हूँ। द प्रॉब्लम विद दिस फ्रेग्रेंस इज इट्स टू जेनरिक टू एंटर इनटू 2026। आपके पास रहेगा, आपको कॉम्प्लीमेंट फैक्टर भी मिलेगा, आप मेरे को 4 बातें भी कमेंट में बोलोगे, सब मतलब सर झुका के नमन है आपको, मतलब आप गलत नहीं हो। लेकिन मैं वो बताना चाहता हूँ जो यहाँ से 3 साल में बहुत पॉपुलर होंगे, बहुत ही हाइप गेन करेंगे और लोगों को खरीदने में मज़ा आएगा। इसको भी मैं हाइप करके आज शानदार, क्योंकि सभी बोल रहे हैं तो क्या होता है, गो विद द फ्लो भी करना पड़ता है कई बार कि यार नहीं नहीं उसकी जैसा बोलो, लेकिन मेरे को ज़रूरत नहीं है, तुम लोग वैसे ही मेरे को समझते हो, मानते हो, तो इसलिए थोड़ी सी सच्चाई बता दो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। सो अगेन, नथिंग रॉन्ग विद दिस फ्रेग्रेंस, दिस मैग्नेटिक, इट्स गुड, लेकिन ऐसा कुछ भी यूनिक नहीं है कि तुम इसको खरीदोगे एंड यू विल फील वेरी गुड अबाउट इट। एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो दो तुम्हें दिख रही ना, सनकिस्ट और मैग्नेटिक, इनसे मेरी बहुत ज़्यादा हाइप थी, और ये जो दो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ इनसे मेरी बहुत लोअर लेवल पे हाइप थी, क्योंकि ये देखने में फेमिनिन लग रही थी, मेल सेंट्रिक नहीं लग रही, और ब्लू से हम लोग ज़्यादा रिलेट करते हैं, तो ऐसा तुम्हारा भी होगा एंड आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। मतलब इट्स मोर लाइक नॉमिनी में क्यों रख रहा हूँ, बिकॉज इफ यू विल बाय, you will still feel great about this fragrance, you will still love this fragrance, you will still get compliments, but again एक तो परफॉर्मेंस वाला हो गया कि ये 5वें घंटे से रगड़ते रगड़ते 6ठे घंटे तक पहुंचती है, सबका वही है 6 से 8 स्प्रे वाला सीन, इसका भी वही है, तो उतना पहुंच पाती है बड़े मुश्किल से, जबकि ये दोनों इजीली पास कर जाते हैं 6 घंटे, ये वाली भी कर जाती है, इससे अच्छे से कर जाती है, इसको मुश्किल होती है। सियाज सेंट्रल इसका इससे भी कम है, तो ये भी एक दिक्कत है, एंड दिखता है दैट दिस फ्रेग्रेंस इज स्ट्रगलिंग, और दैट दिस फ्रेग्रेंस इज स्ट्रगलिंग, ये दिखता है ना, तो वो चीज़ एक और हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा इन दोनों की कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है। देन कम सनकिस्ड, अगेन जिसको लेके तुमने पहले ही तारीफें बहुत सुन ली होंगी, तो मैं भी अगर बोलूँगा तो क्या ही है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया, लेकिन हाँ सफिशिएंट तरीके से इसको भी मैंने वेयर किया। मैं इसको मिसोनी वेव के साथ लेयर कर रहा था एक बार, मैंने इसको ये हमदान द शेख के साथ भी मैंने इसको लेयर किया था किसी दिन, एक आध दिन, तुम बताना, मैं लेयरिंग पे वीडियो बनाऊंगा। नाउ अगेन 3,000 3,500 रुपए की फ्रेग्रेंस आती है, क्या उतना पैसा खर्च करना चाहिए तुम्हें? हाँ, फिर लेकिन वहाँ पे प्लेटिन ब्लैंक आ जाता है इसके साथ साथ। तो अगर तुम बोलो कि आशीष भाई ये लेना चाहिए या फिर प्लेटिन ब्लैंक लेना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि एरोमेटिक्स का जो प्लेटिन ब्लैंक आता है वो तुम्हें लेना चाहिए। अब देखो, ये पार्ट 1 है, मेरे को पार्ट 2 भी नॉमिनीज का बनाना है, मैं उसमें भी कुछ फ्रेग्रेंसेस को फीचर करूंगा, तो परेशान मत होना। बट भाई दिस फ्रेग्रेंस इज गुड, बट अगेन वही 6वें घंटे तक रगड़ते रगड़ते पहुंचने वाली चीज़, बिकॉज इट इज़ अ फ्रेशी। तुम ये मान के चलो कि इसके साथ वो परफॉर्मेंस इशू रहेगा, और एवरीथिंग इज गुड अबाउट यूरोपियन कंट्रीज, वहां पे सब कुछ बहुत बढ़िया है, बट दिस विल नॉट परफॉर्म इन इंडियन वेदर। दिस इज माई प्रिडिक्शन। अगर तुम 2026 में इसको खरीद लेते हो मेरे बोलने पे, एंड इफ इट डज नॉट परफॉर्म, तो मेरा नाम खराब होगा। मैंने तुम्हें क्या बोला ना, मैं उन ब्रांड से एसोसिएट होता हूँ जिनसे मेरी गुडविल खराब हो, ब्रांड वैल्यू खराब हो, फ्रेग्रेंटिक्स की ब्रांड वैल्यू ना, मैं ऐसी चीज़ें तुम्हें प्रमोट करता हूँ जिनसे तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो मेरे ऊपर हिले। तो अगर मैं विंटर्स की बात करूँ,
डेज में ऑफिस में फैंटास्टिक, लाइक ब्लेंड क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है, मतलब तुम कहां से कहां पहुंचा दोगे। परफॉर्मेंस विंटर्स में 5.5-6 घंटे निकाल लेगी, बट समर्स में दिस विल क्राई फॉर हेल्प। 3 hours 4 hours मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट। तो समझ लो तुम क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। प्लीज डू नॉट बाय दिस इफ यू आर वेरी सैवी अबाउट परफॉर्मेंस। ठीक है भाई, समझ जाओ तुम। बट मैंने क्यों रखा है इसको नॉमिनीज में, क्योंकि ये 6वें घंटे तक पहुंच रही थी अभी। जूस क्वालिटी इज नेक्स्ट लेवल, लाइक ऑल 4 जूस क्वालिटीज आर नेक्स्ट लेवल, एंड माई पर्सनल ओपिनियन शुड नॉट हैम्पर दिस। लेकिन जो सिर्फ मेरे पे रिलाई करते हैं, मेरे कारण नोट्स बनाते हैं, परफ्यूम्स लिखते हैं, एंड दे रिलाई ऑन माई ओपिनियन, मैं बोलूँगा कि इन 4 में से ये और ये, दैट्स इट। अब मज़ा आने वाला है, अब आएगा अरेबियन प्रेस्टीज। मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि इस बार जो मैंने थोड़ा सा ट्रैवल किया, मैं दिल्ली गया, जो एग्जीबिशंस वगैरह लगी थी, फिर मैं मुंबई गया, मैं फ्रेंच एवेन्यू वालों से भी मिला था। तो मुझे ये समझ में आया कि जो नई लॉन्चेस हैं ना, उनको ट्राई करना, थोड़ा टाइम देने से पता चल जाता है कि कौन सी आने वाले मार्केट में, आने वाले टाइम में मार्केट में ऑब्वियसली दे विल केटर अ वेरी गुड डिमांड। और ये जो हमदान द शेख है, फिर उसके बाद अभी जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, आर इज एब्सोल्यूट, नाउ दिस सिट्स इन द टॉप टियर ऑफ नॉमिनीज जो मैं तुम्हें और बताने वाला हूँ। भगवान जाने क्यों मैं टॉप 10 की लिस्ट से पहले इनको उठा के लेके आ रहा हूँ, बट दे शुड बी ईजिली इन द टॉप 10। तो मैं क्या करूँगा, इसका जब पार्ट 2 आएगा तो पूरे पार्ट 2 में मैं बाकी फ्रेग्रेंसेस भी कवर करूँगा, राइट। तो उसके बाद मैं तुम्हें टॉप 10 बता दूंगा कि नॉमिनीज में कौन सेलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अभी अपन रैंडम ही चलते हैं जो मेरे हाथ में आ रहा है, क्योंकि मैंने अच्छे खासे उठा रखे हैं फ्रेग्रेंसेस। तो सी अगेन, निकल गया बेचारा, टूट गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये आर इज एब्सोल्यू कभी नहीं समझ आता, या कभी मैं खरीदता नहीं अगर मैं दिल्ली नहीं जाता और अराबियत प्रेस्टीज का जो स्टॉल वगैरह लगा था, जो भी उन्होंने काउंटर वगैरह लगाया था, वहाँ पे मैं इसको ट्राई नहीं करता, क्योंकि वहीं से मैंने इसको खरीदा था। नाउ दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 2800 रुपीज़ इन द मार्केट। अगेन नो बडी इज टॉकिंग अबाउट इट, क्यों? क्योंकि अभी तक किसी के हाथ में ढंग से लगा ही नहीं है, किसी ने रिव्यू नहीं किया। तो ये है अराबियत प्रेस्टीज का आर इज एल एब्सोल्यू, एंड भाई साहब क्या ही शानदार फ्रेग्रेंस है। खरीदना है, उठा लो, ब्लाइंड बाय कर लो। मैं यहां तक बोल रहा हूं क्योंकि आज ये शेल्फ ऑफ फेम में भी, क्योंकि नॉमिनी बनाया है और ये बहुत टॉप टियर है, तो ये शेल्फ ऑफ फेम में जाने वाली है। ये मत पूछना ये किसका ड्यूप है, किसका क्लोन है, क्या नहीं है। ये समझना कि अगर तुम्हें जिवॉन्चे की सीरीज़ जो है, जिवॉन्चे जेंटलमैन, जेंटलमैन सोसाइटी एक्सट्रीम और रिजर्व प्रिवे वाले जो डीएनए हैं वो तुम्हें पसंद आते रहे हैं, एक सॉफ्ट पाउडरी आयरिस वाला डीएनए तुम्हें हमेशा पसंद आता रहा है, डियोरम इंटेंस हो गया, डियोरम परफा हो गया, उसी कैटेगरी में खेलती हुई है ये आरिज एल एब्सोल्यू। मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये किसका क्लोन है, बट ये इतना अच्छा है कि ये तुम्हारे पास होना चाहिए। इसलिए ये इस साल के नॉमिनेशंस में टॉप 10 के अंदर आराम से आता है। जैसे इनमें से ये फ्रेंच एवेन्यू में से ये 2 आते हैं, ऐसे ये भी टॉप 10 के अंदर बैठा हुआ है। इट इज़ दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। और मैं एनी डे तुम्हें बोल सकता हूँ, प्राउडली बोल सकता हूँ कि तुम इसको खरीदो और तुम्हें कभी इसको खरीदने के बाद ये नहीं लगेगा कि तुम्हारा पैसा वेस्ट हो गया है। इफ़ दिस डिमांड्स 2800 रुपीज़, दिस डिलीवर्स द वैल्यू ऑफ 2800 रुपीज़, ये वो वाली बात है। एंड इसलिए आज ये तुम्हारे सामने है। तो ये है फ्रॉम द हाउस ऑफ अराबियत प्रेस्टीज, आर इज एल एब्सोल्यू। ठीक है, फिर एक और आती है रमाद। पता नहीं इसको किसका, जर्ज ऑफ नेक्सॉस का क्लोन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पता नहीं, नेक्सॉस कैसे बोल रहे हैं नहीं समझ में आता, लेकिन ठीक है। मेरे को नेक्सॉस का अभी तक अच्छा क्लोन नहीं मिला है, लेकिन एक मिल भी गया है, उसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ। हाँ समझ में आ गया। ये नेक्सॉस से कितना मिलता है? 50% मिलता है। तो अगर तुम्हें कहीं पे लिखा दिख रहा है ना, जैसे फ्रेग्रेंटिका पे मैं भी गया था, मैं भी, मेरे पास भी गूगल है, तुम समझ लो, मतलब तुम्हें लग रहा होगा तुम्हारे पास गूगल है, लेकिन तुम्हें सुन के सरप्राइज लगेगा कि मेरे पास भी गूगल है और फिर उससे मेरे फ़ोन पे भी फ्रेग्रेंटिका खुलता है, तुम सोचो। बट अगर ये कोई इसको नेक्सॉस कह रहा है तो ये नेक्सॉस नहीं है। अगेन आई टेल यू कि जो टबैको, चेरी और हनी नोट होता है थोड़ा सा बूजी नोट के साथ, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है थोड़ा क्लोन करना। एंड दिस इज़ लाइक वाना बी नेक्सॉस, लेकिन अगर तुम उसको नेक्सॉस वाला छोड़ दो पार्ट, क्योंकि मैं फीचर कर रहा हूँ तो कोई तो रीज़न होगा ना,
अगर तुम उसको नेक्सस वाले पॉइंट से छोड़ देते हो, दिस इज सिंपल अराबियत प्रेस्टीज रमाद। ये एक बहुत शानदार टबैको हनी बेस्ड फ्रेग्रेंस है जिसके अंदर हल्का सा सिनेमन कार्डमम का नोट है एंड इट फील्स वेरी प्रीमियम। अगर तुम्हें रिच क्लास फील करना हो तो तुम्हारे पास ये अराबियत प्रेस्टीज का रमाद होना चाहिए। इट इज़ दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। तो अपन ने बहुत सारे कर लिए लाइक, है ना, अभी थोड़े बहुत और बचे हैं, उनके बारे में भी बात करते, रुको। मैं जाते जाते, क्योंकि मैं वीडियो लंबा नहीं बनाना चाह रहा, मैं तुम्हें 3 फ्रेग्रेंसेस और दिखा के जाना चाहता हूँ जो इस साल की नॉमिनेशन में है, और फिर पार्ट 2 में, और शायद मेरे ख्याल से पार्ट 3 शायद ही बने, बट कोशिश करूंगा पार्ट 2 में कवर करने की। नहीं हुआ तो पार्ट 3 नॉमिनीज में आएगा एंड देन वील बी हैविंग फाइनल 10 विनर्स ऑफ सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स जिसमें नंबर 1 रैंकिंग होगी। तो नॉमिनीज में मैंने रखा है 9 PM एलिक्सर को भी, लेकिन तुमने देखा होगा कि मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होकर रिव्यू किया था। 9 PM एलिक्सर को बहुत ज़्यादा इसको हाइप नहीं किया, बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं की। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही मेच्योर फ्रेग्रेंस है। ये है अफनान का 9 PM एलिक्सर। बहुत ही सटल लॉन्च किया था, बहुत ही नॉर्मली इसको लॉन्च कर दिया था। अगेन डू नॉट गेट मी रॉन्ग, अगर नॉमिनी में है तो इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस। मात कहाँ खाता है, चलो बता देता हूँ कि ये वो नहीं है जो हर कोई चाहता था इससे होना। अभी जो वैनिला चॉकलेटी नुआंस का काम चल रहा है ना, वो नहीं है। अगर मैं तुम्हें इसकी हाइप किलर बताऊं, अफनान 9 PM का हाइप किलर, जो मेरे टॉप 10 लिस्ट में नॉमिनीज में फॉर श्योर आने वाला है, तो चलो वो झटका दे के जाता हूं, उसके बाद बाकी 2 दिखाता हूं। वो झटका तुम देख के जाओ। एंड दैट इज फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू, वल्कन सेबल। जब बाकी लोग इसको हाइप कर रहे थे या बुरा बोल रहे थे, मैं सिर्फ इसको ट्राई कर रहा था कि मेरे को मेरा ओपिनियन बनाना है, मैं उसके बाद ही कुछ बोलूँगा। एंड आई वॉज टेस्टिंग इट लाइक लेफ्ट एंड राइट, मैं इसको ट्राई कर रहा था। एंड फिर एक दिन आई गॉट अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम माई वाइफ। और तुम जानते हो मेरी वाइफ अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट कर दे तो मुझे मालूम है कि ये धन्य चीज़ हो गई। मेरे पास दिया मैन का अभी रिसेंटली लॉन्च बैच आया है। लॉन्च बैच मतलब जो अमवाज का दिया मैन है, जब लॉन्च हुआ था तब का बैच मेरे पास आया है। वेरी एक्सपेंसिव, लाइक मैंने बहुत पैसा देके खर्च किया है, खर्च करके ख़रीदा है। एंड वो फ्रेग्रेंस से जो मुझे कॉम्प्लीमेंट उससे मिला था, इससे मुझे वही कॉम्प्लीमेंट मिला। नाउ मोस्ट रिव्यूअर्स, जो मुझे लगा, मेरे ख्याल से मैं यूरोपियन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉट इंडियन रिव्यूअर्स। ये जो वल्कन सेबल है, मुझे एक दिक्कत क्या लगी कि दे हैव नॉट ट्राइड एंड टेस्टेड इट इनफ कि वो इसके बारे में कोई ओपिनियन फॉर्म कर सके। लेकिन अभी इंडिया में जो ट्रेंड चल रहा है, अगर तुम्हें वेनिलिक चॉकलेटी फ्रेग्रेंसेस पसंद है एंड यू वांट टू गेट कॉम्प्लीमेंट्स, यू कैन हैव दिस फ्रेग्रेंस, दिस वल्कन सेबल। अगर तुम्हें ये अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिल जाती है, नाउ आई डू नॉट नो द प्राइसिंग बट इट शुड बी समवॉट अराउंड 2500 के आसपास ही होना चाहिए, मेरे को नहीं आइडिया। लेकिन अगर तुम्हारे पास 2500 में ये वल्कन सेबल है, इसको लेके पटक लो। ये तुम्हारा लिक्विड ब्रून वाला काम करने वाली है। और एक चीज़ मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दूं, तुम इसको 15 दिन तक समझ ही नहीं पाओगे ये क्या है। मैंने भी इसको महीना भर दिया है, तब मैं तुम्हारे सामने इसको फीचर कर रहा हूँ। एंड वो 15 दिन में तुम्हें लगेगा कि मैंने क्या ही खरीद लिया है। बट क्योंकि अभी विंटर्स बहुत अच्छी चल रही है ना, तो एवरी नाउ एंड देन इसको लगा के बस निकल जाओ एंड जस्ट एक्सपीरियंस इट थ्रू आउट द डे, जब विंटर बहुत हैवी चल रही हो। दिस वेनिलिक चॉकलेटी, दैट हल्का सा एक ऐसे टच ऑफ स्प्रिंकल पाउडरी नुआंस जो इसका आता है, तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने इसको क्यों रिकमेंड किया था। ना फ्रैंकली स्पीकिंग, जस्ट एक बार दिमाग में रख के कि आशीष भाई कुछ सोच के बोल रहे होंगे, हैव इट इन योर कलेक्शन। नहीं लगता डीकेंट ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट हैव इट इन योर कलेक्शन। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अफनान का 9 PM एलिक्सर क्यों नहीं चला। दिस इज 9 PM एलिक्सर किलर वल्कन सेबल, ऑल्दो दे डू नॉट कैरी द सेम DNA काइंड ऑफ अ थिंग, बट जो विंटर नुआंस में जो चीज़ें चाहिए होती है, इसके अंदर लेदरी नुआंस भी आता है, हल्का सा एक पिंच ऑफ स्पाइसीनेस भी, ये सब बैक एंड में चलता है। मैं कोई तुम्हें यहाँ पे इसके नोट्स वगैरह निकाल के नहीं पढ़ के बता रहा, मैं तो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मेरा दिन भर का रहा है। एंड दिस ट्रांजिशंस लाइक क्रेजी। मुझे इसमें इतना ट्रांजिशन नहीं मिला 9 PM एलिक्सर में जितना मुझे वल्कन सेबल में मिला इन द एंटायर डे। मुझे लगा कि चीज़ें
चेंज हो रही हैं। एक चीज़ है, मैं तुम्हें वो भी इसमें बता देता हूं कि दिस इज़ नॉट लाइक अ 8-12 आवर बीस्ट मोड परफॉर्मर। ये अभी भी 1 महीने बाद भी मुझे छठवें सातवें घंटे से ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है तुम्हारा बैच करे, ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन वो 6-7 घंटे आई फील प्राउड कि मैंने कुछ बहुत एक्सपेंसिव सा लगाया हुआ है, बहुत ही अच्छा लगाया हुआ है। हुडी पे करो, कपड़ों पे करो, स्किन पे मत करना, स्किन पे डजन इवन लास्ट। 2 घंटे भी 3 घंटे भी चला ले तो बहुत है। कोशिश करो कि इसको कपड़ों पे करो, हुडी पे करो, एंड देन सी द मैजिक। तुम जहां रहोगे वो जो सेंट बबल बना रहेगा, जो प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस तुम्हें मिलेगा वो 6-7वें घंटे तक, यू विल बी क्रेजी अबाउट इट। तो ऐसे डीएनए मुझे अच्छे लगते हैं, और जब मैं साइड बाय साइड कंपेयर करना चालू करता हूं एंड फाइनली मेरे को डिस्कवरी होती है कि अच्छा ये ऐसे काम कर रहा है, तो फिर मज़ा आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से वल्कन सेबल। मैंने तुम्हें बोला था कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ फ्रेंच एवेन्यू एंड ये अराबियत प्रेस्टीज बहुत रहेगा। अरमाफ, अफनान, इन्होंने ऐसा लगता है काम ही नहीं किया इस साल, ये सबसे बड़ी दिक्कत इनकी रही है। चलो ठीक है, रेहान का एक मुझे फीचर करना था क्योंकि इसको मैं नॉमिनीज में रख रहा हूँ। दिस हैज़ स्टार्टेड परफॉर्मिंग फॉर मी। तुम लोग मुझे बताना कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है। ये मेरा अब 5-5.5-6 घंटे निकालने लगा है। तो अगर पैसिफिक ऑरा, ये है वैसे रेहान का पैसिफिक ऑरा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि रेहान नहीं है इसमें कैटेगरी में, नॉमिनेशंस में ये भी है पैसिफिक ऑरा, बट तुम ही जानते हो कि विंटर्स इज नॉट द राइट टाइम। लेकिन अगर तुम्हें ये अच्छे प्राइस पे मिल जाए, अराउंड 2000 रुपीज़ भी अगर ये तुम्हें मिल जाता है और लेस देन 2000 मिल जाता है, बाय रेहान पैसिफिक ऑरा, सब छोड़ दो और इसको खरीद लो। अगर तुम्हें फ्रेश फ्रेग्रेंस चाहिए थी, ऑफिस फ्रेग्रेंस चाहिए थी, और बाकी सब तुम्हें महंगी लग रही थी, जैसे जेनिथ ब्लू तुम्हारे लिए अगर महंगा हो रहा है और उसका तुम्हें एक क्लोज रिप्लेसमेंट चाहिए जो कि थोड़ा सा सस्ता पड़ जाए, बाय द स्पेसिफिक ऑरा। जैसे मैंने बोला कि वल्कन सेबल तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर तुम्हें गोरमॉन्डिश थोड़ी सी चॉकलेटी फ्रेग्रेंस चाहिए जो कि तुम्हारी डेट नाइट सूटेड ज़्यादा है, जो जहाँ तुम्हें इंप्रेशन क्रिएट करना है कि बगल वाला नोटिस करके बहरा जाए, बोले भाई यू स्मेलिंग रियली गुड यार, वो क्या है, तो ये वो फैंसी चीज़ है। बट अगर तुम्हें सटल रहना है, लाइक ऑफिस में तुम्हें चाहिए, तुम्हें कॉलेज में सटल रहना है, तो वहाँ पे फिर पैसिफिक ऑरा तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये तुम्हारे पास हो सकता है, ठीक है। पैसिफिक ऑरा, अगेन आई विल नॉट से कि दिस परफॉर्म्स रियली ग्रेट। 5वें घंटे तक की फ्रेग्रेंस मैक्स है, मतलब 4 घंटे से ये बिखरना चालू होती है, 5वें घंटे तक पहुंचती है। बट अगर तुम इसको रख के चलते हो ना, यू विल फील क्लासी। एक तो हेडेक इंड्यूसिंग नहीं है, वरना होता क्या है, ये जो रेहान की बाकी फ्रेग्रेंसेस के साथ रहा है ना कि कुछ बहुत ही हेडेक इंड्यूसिंग हो जाती हैं, तो वो नहीं है। नंबर 2, ऐसा मेरा मानना है कि ये बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही क्लासी लगती है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। अब बस मुझे यही है कि प्राइस पॉइंट क्या है। 2000 से कम में अगर है ना, या 2000 के आसपास भी है, 2000 के आसपास में लो, 2050 मैक्स, 2100 मैक्स, इसको उठा लो यार। मतलब दिस इज़ वर्थ बाइंग। और तुम्हें सबसे अच्छी बात, इससे कोई हेडेक वगैरह नहीं होगा, यू विल फील गुड अबाउट इट। बस एक ही चीज़ है, लास्टिंग परफॉर्मेंस वैसी नहीं चाहिए, वैसी नहीं है, चाहिए क्या, वैसी नहीं है जैसी तुम चाहते हो, ये समझ लेना। और नॉमिनी में मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले जो फीचर करना चाहता हूँ, खैर मैं जो अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर भी फीचर करूँगा। तो मैं अभी कुछ दिन से मैं बात कर रहा था कि क्या ये ब्लू ऊद, ये अहमद अल मगरबी का है ना, किसका है भाई ये, इब्राहिम अल कुरैशी का, इब्राहिम अल कुरैशी का ब्लू ऊद। तो मेरे को ना 2-3 लोग मिल गए थे मेरे पास, वो खैर मिल ही जाते हैं जब आप किसी परफ्यूम शॉप पे जाते हो, एंड देवर वेयरिंग ये इब्राहिम अल कुरैशी का ब्लू। मैंने उनसे पूछा कितने का लिया था, मैं और वो सेम ही बोट पे थे, 5,000 रुपये का हमने खरीदा था, और एक टाइम पे कुछ कुछ लोगों ने इसको 5,500, 6, 6,500 तक बेचा है। तुम सोच के देखो ज़रा। उस टाइम पे मुझे ये बड़ा अच्छा लगता था कि ठीक है यार, आई हैव दिस, लेट इट बी, जैसा भी है ठीक है, बट मैंने इसको इतना यूज़ नहीं किया। अब जब विंटर्स पीक में है, मैंने इसको यूज़ करना चालू किया, एंड समहाउ मेरे ही जो इनवाइट ओनली ग्रुप है मेरा, जो मेरा प्राइवेट क्लोज ग्रुप है फ्रेग्रेंटिक्स का, उसमें मैंने इसके बारे में बात होती देखी, एंड दिस वाज अवेलेबल फॉर 35-50 समथिंग रुपीज़। अब थोड़ा सा मैं क्रिटिकल होके ये बोल रहा हूँ और बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, इफ़ यू आर अबव द एज ऑफ 25, मुझे ऐसा मालूम है कि फ्यूचर में ये कम भी हो सकता है, लेकिन इफ फॉर दिस विंटर यू वांट अ फ्रेग्रेंस दैट लास्ट 12 आवर्स, देखो 24 घंटे, 48 घंटे, मैंने भी वीडियो बनाया, 30-30 दिन तक, 28-28 दिन तक फ्रेग्रेंस रहती है, इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, और ये है, ये कपड़ों से नहीं निकलती। लेकिन इसको नॉमिनेशंस में रखने का रीज़न, इफ़ यू वांट अ क्रेजी परफॉर्मर, लाइक पोल्यूशन हो, आंधी तूफान आ जाए, मतलब क्या बोलूँ मैं तुम्हें, तुम कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, इफ़ यू वांट वन परफ्यूम टू स्टे ऑन योर क्लोथ्स फॉर एवर काइंड ऑफ अ थिंग, 12 घंटे वो तुम्हें दे रहा है दिन का निकाल के,
प्रोजेक्ट्स लाइक क्रेजी 3 से 4 स्प्रे एंड इट विल प्रोजेक्ट एक रूम फिलर बन जाएगा, सेंट्रल सियाज नेक्स्ट लेवल पे जाएगी एंड विद द प्राइस टैग ऑफ 3550 जो भी करंट मार्केट में है। मे बी आगे चल के महंगा हो जाएगा, मे बी आगे चल के सस्ता हो जाएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन इफ दिस 100 ml इज इब्राहिम अल कुरैशी का ब्लू, इफ इट इज अवेलेबल एनीवेयर, अभी अगर मिल जाता है, क्योंकि मैंने ये ग्रुप पे देखा था कि ये प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है, रख लो इसको उठा के। इफ यू आर अबव द एज ऑफ 25, आज नहीं तो कल तुम इसकी तारीफ जरूर करोगे। एक ही चीज है, सिनेरियो मांगता है, सर्दियां मांगता है, मतलब जिस दिन तुम्हारे घर के बाहर कोहरा धुंध टाइप की जमी हुई हो, तुम्हें मतलब ऑफिस रगड़ते हुए जाना है, मतलब कोई भी परफ्यूम उस ठंडी को चीरते हुए नहीं जा सकता, वियर दिस फ्रेग्रेंस। ये जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ 24th ऑफ दिसंबर, दिस इज द आइडियल टाइम फॉर दिस फ्रेग्रेंस। द इंटायर जनवरी इज गोइंग टू बी द आइडियल टाइम फॉर दिस फ्रेग्रेंस। इसलिए फीचर कर रहा हूँ क्योंकि टाइम के हिसाब से दिस इज टाइम अप्रोप्रिएट बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो अगर तुम्हें ये कहीं पे डार्क रोज वाला जो सीन है, अगर तुम्हें थोड़ा सा इंसेंसी हो गया ऊदी टच के साथ डार्क रोज, मतलब तुम्हें अगर चैलेंजिंग फ्रेग्रेंसेज अच्छी लगती है और तुम्हें एक कोई अपने कलेक्शन में रखना है, और नसूक का अल मुख्तलिफ वगैरह जो आता है, अगर तुम्हें उससे आगे बढ़ के कुछ चाहिए है, हैव दिस इन योर कलेक्शन। भले ही तुम जिंदगी भर में इसको इतना ही यूज कर पाओगे, बट दिस इज समथिंग दैट यू विल ऑलवेज फील प्राउड अबाउट इट। मैंने भी 5,000 रुपये में लिया था, मैं भी बहुत रेयर लगाता हूँ, लेकिन अपने लिए लगाता हूँ। तो जिस दिन तुम्हें अपने लिए कोई फ्रेग्रेंस वाला सीन है ना, अगर तुम्हें लगता है, और जिस दिन तुम्हें अपने लिए कोई फ्रेग्रेंस लगानी है, इट शुड बी इब्राहिम अल कुरैशी ब्लू। तो चाहो तो हैव दिस फ्रेग्रेंस। अगर कहीं पे भी तुम्हें 3600 और लेस में मिल जाए, हैव दिस इन योर कलेक्शन। चैलेंजिंग लगेगी, सब लगेगी, लेकिन ये नाक खोल देगी इन सब फ्रेग्रेंसेस के लिए। द मोर चैलेंजिंग फ्रेग्रेंस यू ट्राई, द मोर एप्रिसिएशन यू हैव फॉर दीज काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस, वो ओल्ड फैक्ट्री डेवलप हो जाती है। तो अगर लगे तो ले लेना, और बाकी पार्ट 2 मैं कल लेके आता हूँ इसका, कल या परसों में, 2 दिन में आ जाएगा। मतलब मैं 31 को जो है वो सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तो कल या परसों में मैं पार्ट 2 डाल दूंगा, पार्ट 3 होगा तो उसके बाद आ जाएगा। लेकिन वी विल बी हैविंग कंक्लूडिंग दिस सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड बाय 31 ऑफ दिसंबर। तो मिलता हूँ पार्ट 2 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।